देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोरा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। मऊ के अंतर्गत रतनपुरा भारतीय जनता पार्टी के एसटी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष मुन्ना खरवार के नेतृत्व में खरवार जाति संगठनों को मजबूत बनाने एवं आपसी भाईचारा सामंजस्यपूर्ण रखने के लिए अपने ही विद्यालय परिसर में जलपान कराकर साबित कर दिए कि वे और उनका संगठन भारतीय जनता पार्टी के साथ है। विद्यालय के मैं प्रबंधक हूँ। पूरा परिचय दीजिए। राजनीतिक भी परिचय देना पड़ेगा। सब कुछ जो भी आप हैं क्या राजनीतिक परिचय में मैं विद्यालय का प्रबंधक हूँ और भारतीय जनता पार्टी का अनुसूचित जनजाति मोर्चा का प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ। मेरा नाम मुन्ना खरवार है और अखिल भारतीय खरवार महासभा का मैं राष्ट्रीय महासचिव भी हूँ। वर्तमान में समाज की सेवा करता हूँ। तो खरवार जाति के संगठन के क्या है? मैं खरवार अखिल भारतीय खरवार महासभा का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। तो कि जाति का जो जात प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं लागू नहीं हो रहा है, इसमें आपकी क्या विचार है? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश में है और आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में भी सरकार है और केंद्र में भी सरकार है। इस सरकार में खरवार जात के लिए कम से कम 10 शासनादेश जारी हुए हैं, लेकिन जो जमीनी पटल पर लागू होना चाहिए यह नहीं हुआ है। कहीं न कहीं अधिकारियों की मनबढ़ी है, अधिकारियों की लापरवाही है और विशेषतौर हमारे समाज के अंदर जो खरवार समाज के अंदर जो विभिन्नताएं हैं उसका नाजायज फायदा शासन प्रशासन के लोग उठाते हैं। इससे मुझे गलानी हो रही है। मुझे एहसास हो रहा है कि मैं प्रदेश का पदाधिकारी होने के नाते मैं सही ढंग से अपने समाज की मजबूती न देखते हुए अपने हक अधिकार का जो है अपने समाज को नहीं दिला पा रहा हूँ। कहीं न कहीं हमारे समाज की कमजोरी है और सरकार की मनबढ़ी, सरकार अधिकारियों की मनबढ़ी है। सरकार आपकी तो बहुत बढ़िया है, जो भाजपा सरकार है, प्रदेश सरकार हो या भारत सरकार हो, ये बड़ा बढ़िया है। लेकिन आपके जो जाति हैं, जाति के आप संगठन हैं, तो इस पे बताइए कुछ। उस पर जो है मैंने पहले बता दिया कि यह समाज अनेक जातियों में बटा, अनेक संगठनों में बटा है। इसका नाजायज फायदा जो है शासन प्रशासन के लिए उठा है। सरकार की जहाँ तक बात कर रहे हैं तो मेरे सरकार में हमारे भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक चाहे दीनदयाल उपाध्याय हों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रहे हों, उनकी सोच थी कि हमारे देश के जो गरीब हैं, जो पिछड़ू हैं, जो असहाय हैं, उनकी जो कमजोरियां हैं उस तक जो कमजोरियां पूरी करा देता है वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। ये जो खरवार जाति के प्रमाण पत्र बनवाते हैं वो कहते हैं कि अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए, इसमें विचार पाया है? अनुसूचित जाति में शामिल करने का प्रश्न नहीं है, शामिल है। पूरे उत्तर प्रदेश में 5 जनपद में खरवार अनुसूचित जनजाति में है और बाकी अनुसूचित जाति में है। ये कहीं न कहीं अधिकारियों की मनबढ़ी है। यह समाज को मैं दिशा निर्देश देना चाहूँगा और बताना चाहूँगा, आप लोगों के माध्यम से चाहूँगा कि आप लोग भी इसको प्रसार दें कि हमारे समाज के लोग अभी इस मेरी आवाज़ को सुनते हों, एक एजेंडा, एक मुद्दा लोग बनाएं और एक धारा पर बहने का प्रयास करें। इस पर यदि विधिवत मेरा समाज सही ढंग का रास्ता बना लेता है तो मैं कुछ भी करवाने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं प्रदेश का पदाधिकारी होने के लिए मैं माला जपने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं बना, मैं माला जपने के लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ। इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि अपने समाज का विधिवत सेवा करूँ, जो समाज हित में काम हो। कोई अहित देखने का प्रयास करता है, मैं मीडिया महोदय आपसे बताना चाहता हूँ कि मेरे समाज के ऊपर कोई उंगली उठा देता है, मैं उंगली को कटवा दूंगा। मेरा वादा है, मैं पदाधिकारी होने के नाते मुझे गर्व है और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते मुझे गर्व है कि खरवार जातियों को कोई अंकुश लगाता है। लेकिन कहीं न कहीं हमारे समाज में इतने संगठन हम लोग बना रहे हैं, इतनी कहीं कमियां हो रही है कि लोग सम्मान भी नहीं जानते हैं और सम्मान न देने की देन है तो आपस में भोग रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों के मीडिया महोदय आपसे मैं बताना चाहूंगा कि मैं संकल्प लिया हूं कि यदि खरवार समाज एकता सूत्र में बंध करके किसी प्रकार का कटाक्ष न करते हुए एक रास्ते पर चलने का प्रयास करें, यदि वह रास्ता सही न हो तो फिर आपके सामने मैं बात नहीं करूंगा। ये अधिकारियों की औकात नहीं है।
चाहे डीएम हो, एडीएम हो, तहसीलदार हो, किसी के पास औकात नहीं है कि खरवार का जात प्रमाण पत्र न दे। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी कमियां हैं, कहीं ना कहीं हमारी मजबूरी है, इसका नाजायज फायदा प्रशासन के लोग और अधिकारी उठा रहे हैं। आप सरकार में पदाधिकारी हैं पद के, लेकिन आप अपने जाति के बारे में कभी बात किए हैं? माननीय मीडिया महोदय, मैं आपसे बताना चाहूंगा, इसके लिए मैंने बंसल से विधिवत कहा। हमारे भारतीय जनता पार्टी के शिल्पी सुनील बंसल जी हैं, मैंने बंसल जी से विधिवत कहा, प्रदेश अध्यक्ष जी और बंसल जी के संज्ञान में मैं नाच रहा हूँ। लेकिन कहीं नहीं, हमारे समाज कहाँ सोया हुआ है। कभी समाज के लोगों को भी सोचना चाहिए कि मेरा भी खरवार का बेटा है, कहीं भारतीय जनता पार्टी का नेता है। कभी समाज नहीं ध्यान देता। नहीं, इतने जनसभा इकट्ठे हुए थे, लेकिन आपकी बातों पे ही इकट्ठे हुए थे। यहाँ जितना भीड़ लगा था, आपके ही बातों पे भीड़ लगा था, आप ही को जान करके आए थे। आप उनके बारे में कुछ करिए या उनको आगे बढ़ाइए, उनके बारे में कुछ आप नहीं। ये समाज के लोग, हमने सबसे मऊ जनपद के चाहे जिले के महामंत्री रामाश्रय मौर्य रहे हैं, आयोग के चेयरमैन जो है हरेंद्र प्रयास जी रहे हैं, रतनपुरा मंडल के दुर्गेश वर्मा रहे हैं, फतेह बहादुर गुप्त रहे हैं, सुनील अनिल वर्मा रहे हैं, मीडिया के प्रभारी रहे हैं, विनोद गुप्ता जो है जो। लेकिन अब वह जा करके घर घर तो खरवार समाज के पीछे जाएंगे। खरवार समाज के अंदर यह उद्देश्य होना चाहिए कि हम भारतीय जनता पार्टी जहाँ लहर होती है, कहा जाता है संघर्षों के साये में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जमानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो आज लहर भारतीय जनता पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेकर के जूझना चाहिए। मैं तो समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ मीडिया महोदय कि आप लोगों, अब यह समाज नहीं जाता है, आदि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं जाता है, तो एक बार मुझे भी तो याद करो। जो कहो मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप लोगों तो आपकी सरकार में कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़े नाखुश हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़े खुश हैं। नाखुशी का आप कारण बताइए। नहीं, ना करने वाले नभी कभी भी मीडिया महोदय आपसे बताना चाहूंगा कि जिसके अंदर ना भरा हुआ है, जो काम नहीं करता है, कायरता जो है, जो कायर लोग कभी नाखुश रहते हैं, जो हमेशा आलोचना पढ़ा है वो कभी विवेचना नहीं करता, जो हमेशा समस्या सुना है वो समाधान नहीं करता। मैं समस्या सुनता हूँ, न आलोचना करता हूँ, मैं समाधान के बारे में सोचता हूँ, समाधान निकालने का प्रयास करता हूँ। इस विषय में मैं आलोचना सुनता हूँ, पीछे चलता हूँ, कैसे विकास हो, कैसे लोगों का अच्छा काम हो, इसके बारे में मैं सोचता हूँ, यही करता हूँ। आलोचना करने वाले तो भाई ये सब किसी की सरकार हो, चाहे बसपा हो, सपा हो, किसी भी की सरकार हो, आलोचना वाले आलोचना ही करते रहेंगे, उसको आप कभी रोक नहीं पाएंगे। जनता कह रही कि अच्छे दिन आने वाले थे, क्या यही अच्छे दिन है? इससे महोदय आपसे बताएं, इससे अच्छे दिन क्या हो सकते हैं? जो 75 रुपये में 50 किलो राशन मिल रहा है, इससे अच्छे दिन। अब इससे 75 रुपये में 50 किलो राशन मिल रहा है, फ्री में गैस मिल रहा है, फ्री में किसान का जनधन योजना मिल रहा है, पेंशन मिल रहा है, विधवा पेंशन, फ्री में शौचालय। अब क्या चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी? इससे अच्छा दिन क्या हो सकते हैं महोदय? ये अच्छा दिन का प्रतीक है। जी हाँ, काम करता है, काम करने वाले को कभी अच्छे और बुरे का ध्यान नहीं देता है। जो काम नहीं करता है वही अच्छे और बुरे का ध्यान देता है। तो आपसे मैं बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी गरीबों की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी मजदूरों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक सूत्र है, सबका साथ और सबका विकास होना चाहिए। यह भारतीय जनता पार्टी हमारे प्रदेश के नेतृत्वकर्ता माननीय मोदी जी और केंद्र के नेतृत्वकर्ता आदरणीय मोदी जी के अंदर यह संकल्प है कि हमें भारत को उत्तम शिखर पर ले जाना है। वसुंधकम कुटुंबकम, यह मेरा भारत देश कैसे विकास हो, हमेशा रातों दिन मोदी योगी जी लगे हैं और आलोचना करने वाली तमाम पार्टियां करती रहे, इससे मुझे फर्क पड़ने वाला नहीं। मऊ से सीनियर संवाददाता राम प्रवेश की रिपोर्ट। इस वक्त की खास खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।